प्रेम से श्रवण करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित है कि आज आपको वे मिलने जा रहा है जिस उद्देश्य से आप इस मानव जीवन को लेकर आए। ये जो आकृति है ये सहज आकृति नहीं है। जो आप लोग इस आकृति को, मनुष्य रूपी आकृति को लेकर बैठे हैं, ये एक सैंपल आकृति मत समझिए। बहुत बड़ी उपलब्धि देने के लिए आप बंधुओं को मिलना है। आप बंधुओं को ये जब मिला है जब परमात्मा से करोड़ों 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 जन्मों से आप दुख पाते हुए परम प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीन बंधु दाता, हमारे सारे संकटों की निवृत्ति करने के लिए हमको एक ऐसी शरीर मिलनी चाहिए जिससे हमारे सारे संकट का समाधान हो जाए, सारा जीवन हमारा सफल और सार्थक हो जाए। ये परम प्रभु परमेश्वर के चरणों में जब हम आप लोग रात दिन वही प्रार्थना करते रहें, कुत्ता, भैंस, बकरी, सूअर, जो भी जानवर, कीट पतंगे इत्यादि, ये सब लोग कष्ट और कठिनाई से इस दुनिया में भड़क रहे थे, तड़प रहे थे, चिंता कर रहे थे, भयभीत हो रहे थे। ऐसे परम प्रभु परमेश्वर ने हम आप लोगों को ये मनुष्य का चोला दिया है। हम आप लोग सभी ने ये जो 3.5 हाथ वाला जो पुतला है ये भगवान से प्रार्थना करके लिया है। कौन ने? हमने। माने हम क्या बन बैठे? हम कोई स्त्री कोई पुरुष, ये हम बन बैठे, परंतु हम ना स्त्री है ना पुरुष है। हम तो भगवान के अंश, एक जीवात्मा है। भगवान के बेटा एक जीवात्मा है। वहां पर ये स्त्री पुरुष शब्द नहीं है, वहां तो हम आप लोग सभी जीव हैं। और जीव जब इस मायावी मेले में बैठ गया, बिसर गया, भगवान को छोड़कर इस संसार को अपना बनाने लगा, तो जैसे जैसे इसने संसार बनाना चालू किया तैसे तैसे ये दुखों की बाढ़ में घिर गया और अपने परम प्रभु परमेश्वर भगवान को गया भूल और दुख पर दुख पर दुख, दुख पर दुख उठाता गया। आप जिन योनियों को देखकर घृणा करते हैं, जिन योनियों को देखकर आप लोग दया नहीं करते, जैसे सांप, बिच्छू, घोड़ा इत्यादि जो जहरीले जीव जंतु हैं, उनको आप देखकर मारना चाहते हैं, परंतु वे भी बचना चाहते हैं ना, वे भी कष्ट से दूर होना चाहते हैं ना, और उनमें लाठी पड़ रही है, कोई बचा भी नहीं रहा है। तो निश्चित वे जीव जो अपने रक्षक परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, ऐसी तो योनि भी बेकार है मुझे। भगवान उसे श्वास के द्वारा ये संदेश देता है, रे मूर्खो, तेरी करनी धरनी पर ही ये योनि मिली है, अन्यथा मुझे क्या मतलब मैं आपको योनि दूं। आप इस मायावी महल में मुझे भूलकर और संसार को, माया को तुम प्रधान मानते हो, श्रेष्ठ मानते हो, अपना जीवन का रक्षक मानते हो। मुझ रक्षक को भूलकर, भगवान जी कहते हैं, मुझ रक्षक को भूलकर जब प्राणी इस संसार में चाहे जिसको अपना रक्षा की व्यवस्था मान लेता है, वहीं से आपका पतन और विनाश होना चालू होता है। आज उस पतन विनाश को जाने के लिए आप लोगों को भरपूर टाइम है। उस पतन विनाश की तरफ जाने के लिए आपको अपने जीवन का सारा समय उसके लिए दिया जा रहा है। परंतु जो आपकी रक्षा करता था, जो आपकी व्यवस्था करता है, जो आपको श्वास दे रहा है, जो आपकी आंखों से दिखा रहा है, जो आपके कानों से श्रवण करा रहा है, जो आपके पैरों से आपको गंतव्य स्थान पर पहुंचा रहा है, हाथों से जो कर्म करवा रहा है, वे एक परमात्मा परमेश्वर भगवान ही तो सारी शक्ति दे रहा है ना।
यदि उसकी शक्ति आप लोगों को नहीं मिलेगी तो ये सारे शरीर हमारे साथ क्या हो जाएंगे? मृतक, माटी, ये लाश, ये हर प्रकार से आपका ये जो शरीर है ये बिल्कुल पतन और विनाश के अंतर्गत जाएगा यदि हमने भगवान को नहीं समझा। यदि हम परम प्रभु परमेश्वर को नहीं समझे, हमारे वास्तु के अपने मंजिल को नहीं समझे, अपने उद्देश्य को नहीं जाना, अपने लक्ष्य को नहीं जाना, अपने अस्तित्व को नहीं जाना, तो निश्चित है आप लोग मनुष्य कहलाने के हकदार नहीं। मनुष्य जब ही कहे जाएंगे, ये इंसान जब ही कहा जाएगा, ये आदमी तभी कहा जाएगा जब आप लोग परम प्रभु परमेश्वर के सिद्धांत से जीवन जीकर और इस दुनिया का और उस दुनिया का भी भरपूर लाभ ले सकते हैं। लोक और परलोक का यदि आपको लाभ चाहिए तो अपने परम प्रभु परमेश्वर को समझने का प्रयास कीजिए। आपने लोक का लाभ तो अच्छी तरीका से दिमाग में रख लिया है, खाना पीना सोना जागना वैभव व्यवस्था, ये सब तो आपने इस शरीर के लिए व्यवस्थाएं कर रखी हैं। परंतु जिसको परमात्मा से जिन्होंने इस शरीर को मांगा है उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हो? जरा उसके लिए भी तो आप टाइम निकालें। इतना बड़ा गांव है, कहते हैं शायद कई हजारों की घरों की बस्ती है ये, वहां में से केवल ये 5, 7, 10 आदमी ही केवल आए हैं। धर्म की रुचि रखने वाले क्या 5, 7, 10, 20 ही आदमी हैं? क्यों भाई? अब चाहते हैं आप लोग सुख, चाहते हैं आप लोग शांति, चाहते हैं आप लोग आनंद, चाहते हैं आप खुशहाल, और खुशहाल की तरफ आप बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जिस घर में हमको शांति और आनंद मिलना था, परम शांति और परम आनंद मिलना था, उधर से हमने रूट इधर मोड़ लिया, उधर से हमने रास्ता इधर मोड़ लिया। जिधर भरपूर दुख मिलते हो, भरपूर फसाव मिलता हो, भरपूर जिसमें कष्ट कठिनाई देती हो, उसी माया को आपने अपना आधार मान लिया, उसी माया को आपने अपना जीवन दाता मान लिया, उसी माया को आपने अपना निजी संगी मान लिया, नजदीकी मान लिया, जबकि आपका सबसे बड़ा नजदीकी, सबसे हितकारी, सबसे परम कल्याणकारी एकमात्र परमात्मा परमेश्वर भगवान है। जिस परमात्मा परमेश्वर की यदि कृपा मिल जाती है तो फिर आपको किसी की कृपा की जरूरत नहीं रहेगी। भगवान ने कहा है भैया, जब तक सत्संग चलता है, जब तक बीड़ी सिगरेट ये नहीं गिताएंगे भैया, और बड़े शांति से, बड़े वास्तव में जब तक आप अपने मन चित्त बुद्धि को एकाग्र करके, जब तक हम परम प्रभु परमेश्वर की वो दी हुई कृपा को नहीं लेंगे तो यूं समझो कि कृपा मिल नहीं सकती है। अरे इस सत्संग के लिए देवी देवता ब्रह्मा शंकर इंद्र एक क्षण के लिए तरस रहे हैं। जिस सत्संग तुम आज मानव आकृति में तुम लोगों को जो मिल रहा है, इसके लिए ब्रह्मा शंकर इंद्र भी तरस रहे हैं। आपकी कौन कहे? ये तो कैसे कैसे आपका संस्कार आकर यहां आकर बैठ गए हैं, और यदि मन चित्त बुद्धि लगाकर नहीं श्रवण किया तो आपका समय भी बेकार हो जाएगा और आपका कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को हर प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि हम आप कहां आकर बैठे हैं, इसको क्या कहा गया है? ये सत्संग है, सत्संग। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी ने पाया, कोई बड़भागी जीव है जो ही सत्संग को प्राप्त कर सकता है। सत्संग सहज बात नहीं है,
सत्संग परम प्रभु परमेश्वर का निजी विधान है, भगवान का असली विधान है सत्संग। सत्य के साथ हमको चलना है। सत्संग, सत्संग मानी सत्य के साथ रह चला जाए। मानी अपन के एक संग है, ये आदमियों का संग है, कहीं संतों का संग हो रहा है, कहीं अधिकारी कर्मचारियों का संग हो रहा है, कहीं श्रमिक संग हो रहा है, परंतु यहां आप लोगों को जो बुलाया गया है इन सब संगों से हटकर सत्संग के लिए बुलाया है। आखिर ये सत्य क्या है जिसके संग की इतनी बड़ी महिमा रामचरितमानस में गाया है? कैसी महिमा गाया है इस संग के लिए, सत्संग के लिए? 60 सुधरत सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। मूर्ख भी सुधर जाता है यदि सत्य को पा जाए तो, मानी सत्य का संग मिल जाए तो। अब सत्य मानी क्या है? कोई कछु को सत्य मान गया, कोई किसी को सत्य मान रहा है, कोई खेती बाड़ी को सत्य मान रहा है, कोई नौकरी चाकरी को सत्य मान रहा है, कोई माता पिता को सत्य मान रहा है, तो कोई परिवार को सत्य मान रहा है, कोई देवी देवता को सत्य मान रहा है। तो यहां में तो ये नहीं कहा कि सत्य ये है। सत्य को जब खोजने चलेंगे तो सत्य एक ही है बस। आप लोग भी बोलते हो, सारी दुनिया भी बोलती है, आप भी जब मृतक आदमी हो जाता उस समय एक ही शब्द बोलते हैं बस, सत्य तो राम है, सत्य तो राम है। और यदि राम कहता तो तेरी गति होती। तूने सत्य परिवार को माना, तूने सत्य धन दौलत को माना, तूने सत्य गाड़ी घोड़ा मकान को माना, तूने सत्य केवल या दुनिया के वैभव को माना। हे बंदे, आज तू उस सत्य जिसको तू मान रहा था उसको सबको छोड़कर, और तेरा साथ नहीं देने वाला वे सत्य, यदि तू इसको रटता, इसको लेता, तेरे समय को इधर लगाता राम की तरफ, भगवान की तरफ, परमेश्वर की तरफ, तो वे सत्य था और वे सत्य तेरा साथ देता। सत्य कभी बीच रहा धार में छोड़ता नहीं है। परमात्मा कभी धोखा नहीं देता। परमात्मा कभी हमारे जीवन के बारे में कभी गलत नहीं सोचता है। भगवान जब भी चाहेगा, जब आपका कल्याण उद्धार चाहेगा, आपको मुक्ति अमरता से भरा पूरा जीवन जिलाएगा, लोक में और परलोक में। लोक भी उसका भरा पूरा रहेगा। जिसके लिए आप तड़प रहे हो ना, पैसे के लिए, जिस मकान के लिए, दुकान के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए तुम तड़प रहे हो, वे तड़फन वाली चीज तो भक्त जनों को पीछे पीछे घूमती रहती है। क्योंकि ये भगवान श्री राम जी ने भी कहा है। क्या कहा है? भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने आप लोगों को क्या कहा है? भगवत कृपा से आप बंधुओं को भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा, हे बंधुओं, तुम भगवान के प्रेमी बनिए, तुम प्रभु के प्रेमी बनिए, मालिक के आप चरणों में रहिए। वास्तव में सत्य परमात्मा परमेश्वर है, और यदि उस सत्य के साथ हम रहेंगे तो हमें सत्संगी बन जाएंगे। मानी झूठ का संग छोड़कर हमें सत्य का संग होना चाहिए। सभी का ध्यान सत्संग की तरफ होना चाहिए। मेरे प्रिय बंधुओं, ये मात्र 4 घंटे का आपके सामने जो समय है, ये इस आपकी जिंदगी का वे समय है जिसमें आप सत्य खोजना चाहते हो। अब तक क्या खोजा? अब तक आपने क्या पाया? इन वृद्ध माताओं से, वृद्ध भैया लोगों से पूछ लो ना जरा कि संसार में आपने क्या पाया है। इस संसार के ममता मोह आसक्ति में आपने क्या पाया है? केवल विनाश, केवल पतन, केवल अपना नाश। यदि इससे आपको बचना है,
यदि इससे आपको अपने लक्ष्य को पहुंचना है तो मेरे बंधुओं, अपने समय में से परम प्रभु परमेश्वर के लिए समय दीजिए। आपके लिए हर चीज के लिए समय है। रोने के लिए समय है, खाने के लिए समय है, हंसने के लिए समय है, नचने के लिए समय है, भैंस गायों का गोबर उठाने के लिए समय है। आप लोगों को यदि लड़ाई दंगा हो जाए तो जेल जाने के लिए समय है। परंतु जब भगवान की भक्ति और भजन के लिए आप लोगों से कहेंगे कि भगवान का भजन कर लो भैया, अरे हमें कहाँ समय है भाई, हमारा तो परिवार नष्ट हो जाएगा, हमारे तो बच्चे मर जाएंगे, हमारे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। भगवान का भजन तो हम बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे जब करेंगे। हे मेरे बंधुओं, हे मेरी माता बहनों, आप लोग जरा इस दिमाग पर गौर तो कीजिए। क्या आपने बुढ़ापे का कोई सर्टिफिकेट बनवा रखा है कि जब तक हम जीवित ही रह जाएंगे? कोई तहसीलदार ने आपको यह बना दिया है कि आप 80 बरस के पहले नहीं मरेंगे? जिसका क्षण का पता नहीं, जिस कार्य के लिए हम आप लोग आए थे उसको पीछे पटक दिया, उसको बिसार दिया, और जो हमारे काम का था ही नहीं, जिसके लिए भगवान ने मना किया। हे नर, हे मनुष्य, तेरे लिए ये काम नहीं करना है, ये तन कर फल विषय न भाई। है मेरे बंधुओं, है मेरे प्रजाजनों, है मेरे जीवात्माओं, भगवान श्री राम इस बात को कह रहा है अयोध्या में अपने नगर निवासियों से। अरे ये जो तन मिला है ना, ये तन, ये विषय भोगों के लिए नहीं मिला है, ये भोगों के लिए नहीं मिला है। भोग यदि भोगना ही था तो दुख सुख की रेंज में तो आप 83,99,999 योनियां भोग कर आए हैं। और फिर अब जिन भोगों से बचना था, जिन दुखों से आपको बचना था, जिन कष्टों से आपको बचना था, उस परम प्रभु परमेश्वर ने आपको ये चोला दिया है संसार के सारे संकटों से मुक्त होने के लिए। संसार के सारे संकटों से आप लोगों को मुक्त करने के लिए ये चोला मिला है। ये चाहे मनुष्य का, चाहे पुरुष का चोला हो, चाहे माता बहनों का चोला हो, ये शरीर वास्तव में जब तक सत्य को नहीं जानोगे तब तक आप लोग इस संसार से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। मुक्ति प्राप्त करने के लिए, सत्य को जानने के लिए हम आप लोगों को एकमात्र परम प्रभु परमेश्वर का ही हमको आधार लेना है। एक ही परमात्मा ने हमको ये सारा संकट निवारण करने के लिए हमको ये जो मानव योनि है ये प्राप्त किया है। अब इसको हम आप लोग नाना प्रकार के झंझटों में निकाल रहे हैं, नाना प्रकार के संकटों से आप लोगों को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। आप यदि कोई महात्मा साधु मिलता है तो उनसे क्या मांगते हो? साधु महात्मा से क्या मांगना चाहिए? आप लोग क्या मांग रहे हो? साधु महात्मा जी, पंडित जी, हमें कुछ ऐसी विधि बता दे जो हमारे घर में पैसा ना जाए। पैसा तो बहुत आते हैं परंतु पैसा ढटे नहीं। हमसे बहुत प्रश्न करते हैं ऐसा। हम तो एक ऐसी विधि जानते हैं जो 10 पैसा उनका खर्च नहीं हुए, ऐसी ऐसी बताई परंतु उन पर वे साधी नहीं। आप साध सकें, आपके पैसा याद आए ऐसी जा रहे हो तो आप साध सके तो 1 पैसा खर्च नहीं होगा। जितना पैसा आता है, भाई कोई ने पूछा तो प्रश्न का जवाब दे दिया। जितना पैसा आता है एक ऐसा बक्सा बनाओ जिसमें केवल पैसा प्रवेश कर सके, निकले ना। घर के भूखे मर रहे तो नाज मत खरीदो, पैसा इधर रखो। कपड़े फट जाए तो फट जान दो, मत कपड़े खरीदो। मत शादी विवाह में करो खर्च, कछु ही मत करो, यों की त्यों धरे रहेंगे तेरे पैसा भैया। बाबा जी ऐसे कहीं होए तो भाई ऐसा करेगा तो पैसा तो खर्च होगा ही होगा। ये पैसा जमा करने के लिए थोड़ी है, ये तो हमें धर्म यात्रा में
सुगमता के अंतर्गत चलने के लिए ये व्यवस्था है, ना कि जोड़ने की व्यवस्था। जो आप किसी यात्रा में जा रहे हो, किसी धार्मिक यात्रा आप कर रहे हो, गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, यदि आप जा रहे हो तो आपके जाने में सुविधा की सारी वस्तु आपके साथ लेकर जाएंगे। वे वस्तु इसलिए थी कि हमारी यात्रा में संकट ना आवे और हम सहज में यात्रा करें। अब वे सारे बोझ को भी सर पर धर के और उल्टा कहीं मिल रहा, जिसको भी उसी में बांध रहे हैं और उसका उपयोग नहीं कर रहे, और यात्रा बड़ी गंभीर और कष्टदायक हो रही है। ऐसी ही तो आपकी यात्रा चल रही है ना। जो पहली पूंजी है, जो पहला संस्कार है, पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और सत्संगत संसत कर अंता। पुण्य के पुंज आपका है जब आप लोगों को संत मिले हैं। आज आप छोटी मोटी पूंजी को लेकर नहीं बैठे हो यहां। पुण्य का पुंज जब होता है, पुंज, पुंज मानी बहुत बड़ा समूह, जैसे कड़ब का पूंज होता है ना, पूंज, पूंज मानी ये आपकी भाषा में उसका नाम असली पुंज ही है। जैसे आपके पास पुण्य का पुंज जब होता है किसी के भी पास, तब वे सत्संग में आता है, संत का दर्शन करता है। जब वे संत आपको मिलेगा तो आपको सत्संग प्राप्त होगा। वे संत आपको क्या देगा? सत्संग। सत्य को जनाएगा, सत्य को दिखाएगा, सत्य को आपके साथ रखेगा। वास्तव में उस सत्य के जीवन में आप लोगों को जीना है। झूठ जो है, ये झूठ क्या है? जहां गौ गोचर मन लग जाई और जाए सब माया जानो भाई। ये माया क्या है, भगवान क्या है, दोनों को जानना है। माया क्या है, भगवान क्या है। माया मानी मां मानी ना, या मानी है जो नहीं है, जो कुछ है ही नहीं। ये शरीर आपका मिला है, एक मां के गर्भ से जब मिला है, तब से ही आप देखिए कि उसका परिवर्तन होता जा रहा है, और क्षण क्षण, हर पल, हर सेकंड इसको हर श्वास में मरना हो रहा है। और मरने से हम बचने के लिए ही ये शरीर लाए हैं कि जिससे हमें अमरता मिल जाए, हमें भगवान मिल जाए, हमें अपना सत्य मिल जाए। इसी के लिए हमको ये परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था। बड़े प्रेम से सुनना है भैया, यदि नेक भी गड़बड़ी होगी ना, निश्चित है कि आपके वे जीवन का ये रिकॉर्ड बन रहा है। ये जो आप इन मोबाइलों से बना रहे हैं ना, भगवान के पास एक सुप्रीम पावर है, और उसके पास सुप्रीम कैमरा है। अच्छी करनी करियो बंदे, कर्म न करियो काला, और 1000 आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सत्य की नाव को पार लगाता और पाप की नाव डुबाता, मेरे मालिक के दरबार में है बंधुओं सबका जीवन खाता है। आप समझ रहे हैं कि हम किसी को नहीं दिखाई दे रहे, हम तो भीतर कमरे में गड़बड़ कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, शैतानियत कर रहे हैं। उसका तो हर जगह कैमरा लगा हुआ है। आपके श्वास का में रिकॉर्ड है। आप जब तक सोचोगे नहीं, जब तक आपकी सूचना परम प्रभु परमेश्वर के पास पहुंच जाएगी। इसलिए बंधुओं, आप लोगों को परमात्मा से डरना चाहिए। आप व्यक्ति से डरते हो, आदमी से डरते हो, कुत्ते से डरते हो, नाना प्रकार के जीव जंतुओं से डरते हो, परंतु भगवान का भय आपसे निकल चुका है।
और यदि भगवान का भय आपसे निकल चुका है, समझिए वहीं से हम आप लोग पतन और विनाश की तरफ चले गए। यदि भगवान का भय हमारे पास होता, भगवान से हम डरते, तो वो सारे डरों से मुक्त कर देता। जिसको भगवान का भय है वह सारी सृष्टि के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान के भय वाला कभी गलत मार्ग पर पैर नहीं रख सकता। झूठे विवस्थाओं में वह अपने क्षमता नहीं रख सकता, क्योंकि वह भगवान से भयभीत है, वह भगवान से डरता है। वह सोते जागते हमेशा भगवान की शरण रहता है। सोवत जागत शरण तिहारी। वह सोते भी उसे भय लगता है, जागते भी उसे भय लगता है, कहीं मुझसे किसी का गलत ना हो जाए। नहीं, मेरा परम प्रभु परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि करता है इंसाफ फैसला प्रभु आसन पर डट के, और उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। करता है इंसाफ फैसला प्रभु आसन पर डट के, और उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। समझदार तो चुपचाप रहता, समझदार तो चुपचाप रहता, मूर्ख शोर मचाता, मूर्ख शोर मचाता है। अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, अरे भगवान ने हमारे संग में ऐसा कर दिया, भगवान ने तो ऐसा कर दिया। क्या आप समझ रहे हो भगवान क्या कर रहा है? भगवान तो हर हमेशा आप बंधुओं को अपने वास्तव में लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है। भगवान तो आपको अपने घर में पहुंचाना चाहता है। भगवान तो आप जीवन को मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप लोगों को ये दिया है, ये चोला दिया है। ये संसार में आप लोग भटकिए मत, तड़फिए मत, इस जंजाल के चक्र में मत भटकिए। देखिए स्वार्थ का संसार, लपेटो ऊपर माया जाल, प्रभु का भजन करो तत्काल। ठाट धर्यो रह जाए, सिर धुन धुन पछताएगा। ये ठाट बाट, ये हाट बाट, ये वैभव, ये आपका जब तक है जब तक परमेश्वर आपको श्वास दे रहा है। श्वास की डोरी जिस दिन कट जाएगी उसी दिन ये खत्म खेला हो जाएगा। भगवान की उस दया की कीमत समझिए। उसने पहली कृपा आप पर मनुष्य का चोला देकर किया। रामचरितमानस भी इसका गवाह देता है। क्या कह रहा है? कब हु की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। आप जब चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे, रो रहे थे, कष्ट में पड़े हुए थे, बार बार आपकी प्रार्थना परमेश्वर से हो रही थी। आपको वास्तव में दुख का अभी पता नहीं है, क्योंकि आप लोग ऐसे समय पर हाजिर हुए हैं जिस समय पर सतयुग और कलयुग की बेला है। ऐसा युग तो, ऐसा समय सतयुग की शुरुआत में ही आता है। इसलिए आप लोगों को अभी वे दुख नहीं समझ में आए जो वास्तव में अन्य जीव जंतुओं को मिलते हैं। ये तो सुनहरा समय है, ये तो परमेश्वर के अवतार का बेला है। परमेश्वर परमात्मा भूमंडल पर आया है, इसलिए प्रकृति सोना उगल रही है। भगवान की सेवा में, भगवान के स्वागत में ये सारा कुछ प्रकृति ने लाकर धरती पर रख दिया है। अव्यक्त मूल प्रकृति महामाया ने यहाँ पर सारे सुख सुविधाएं कर दिए हैं, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पति परमात्मा और मेरे भगवत प्रेमी लोग इस समय आएंगे, इसलिए उनको कोई कष्ट कठिनाई ना हो, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं। आज 100 वर्ष के पहले की व्यवस्था को देखिए और आज की व्यवस्था को देखिए। क्यों ऐसा हुआ भाई? इतना बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि परम प्रभु परमेश्वर इस धरती पर आ चुके हैं। आप समझने का प्रयास करेंगे तो हम उसी का संदेश देने के लिए आए हैं, उसी सत्य का संदेश देने के लिए आए हैं कि आप समझिए और अपने जीवन को कल की अवतार भगवान से जोड़िए।
यदि वास्तव में आप चूक गए तो ये जीवन आपको बार बार नहीं मिलेगा। आप दीमक बनोगे, चींटी बनोगे, मच्छर बनोगे, मक्खी बनोगे, कितनी घृणित चीज में आप डले रहोगे। नालियों में कितने कीड़े हैं, कितने कीड़े हैं, कितने प्रकार के कीट पतंग उसमें अग्नि में पड़े हैं, जल में पड़े हैं, कीचड़ में पड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। आप लोगों को समझना है, प्रयास करना है कि हम आप लोग ये जो 10-20 लोग ही आए हैं भगवान के चरणों में, क्यों भाई? क्योंकि कहा गया है वास्तव में करोड़ों में से कोई एक ही भगवत प्रेमी है। करोड़ों में से एक लोग ही कहीं भगवान के प्रेमी होगा, सत्य का प्रेमी होगा। इसलिए आप बंधु बार बार आप लोगों को इस दिमाग को सोचिए, इस दिमाग पर थोड़ा सा गौर करिए। नेक यदि गौर करोगे तो निश्चित है कि आपको समय भी मिलेगा। आप दिमाग पर गौर नहीं करते हैं, सब चीज के लिए समय देते हैं, परंतु परम प्रभु परमेश्वर के लिए समय नहीं देते। इसीलिए आज आप बंधुओं को, माता बहनों को, पुरुष भाई बंधुओं को, सबको संकट ने घेर रखा है। पूरा विश्व संकट से घिरा हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि आपने मुख विषयों की तरफ कर लिया है। और यदि विषयों को आप लोगों ने प्रधान मान लिया और भगवान को निम्न मान लिया, समझ लीजिए आपको कष्टों से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता, चाहे 1000 ब्रह्मा क्यों नहीं बदल जाए। एक ब्रह्मा नहीं, हजारों ब्रह्मा यदि बदल जाएं, तब भी आप लोग शांति और सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। इस दुनिया में आप लोग आए हैं तो मेरे बंधुओं थोड़ा सा भी प्रयास करिए। वास्तव में आप लोग परम प्रभु परमेश्वर की तरफ यदि बढ़ेंगे तो आपके पीछे भगवान हजारों कदम आपके पीछे भागेगा। आप एक कदम यदि भगवान की तरफ बढ़ रहे हो तो 100 कदम परमात्मा आपकी तरफ बढ़ेगा। वे ऐसा दयालु है, यदि आप एक क्षण के लिए परमात्मा की तरफ जाएंगे तो आपके लिए परमात्मा परमेश्वर अपने मंजिल को, अपने मोक्ष को, अपने अमृतत्व को, अमर लोक को लेकर चलेगा। मरने नहीं देगा, आपको अमर कर देगा। मीरा आज अमर हो गई, ध्रुव अमर हो गया, प्रहलाद अमर हो गया, लक्ष्मण अमर हो गया। क्यों भाई? उन्होंने क्या किया? उन्होंने केवल इतना ही किया था कि उन्होंने अपने इस जीवन को सत्य से जोड़ दिया, भगवान से जोड़ दिया। इस संसार की तरफ से ममता मोह तोड़कर और परम प्रभु परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ लिया। क्योंकि उसके संबंध जोड़ने से भगवान आपको सारी की सारी सुविधाओं को आपके ऊपर उड़ेल रहा है। क्योंकि भगवान की कृपा से ही तो सारा का सारा जो सुख शांति है वे आपके पास, आपके ऊपर आकर डल जाएंगे। क्या कहा है धर्म के मार्ग में? क्या कहा है? देखिए मेरे बंधुओं, वास्तव में जब धर्म के मार्ग पर आप चलेंगे तो रामचरितमानस भी आपको गवाह दे रहा है, धर्मशील पर जाए सुहाई, सुख संपत्ति बिना ही बुलाए। सुख और संपत्ति तो बिना ही बुलाए आपके पास आएंगे। सुख और संपत्ति, धन दौलत और सुख आपके बिना बुलाने पर आएंगे। कब? जब तुम लक्ष्मीपति रूप भगवान की तरफ बढ़ोगे। जब भगवान की तरफ बढ़ोगे तो लक्ष्मी तो उसके पीछे पीछे, भगवान के पीछे पीछे चलने वाली है ना, उनकी अनुगामिनी है ना। तो जब पिता परमात्मा हो जाएगा तो माता लक्ष्मी हो ही जाएगी। तो कौन माता है जो अपने पुत्र को दुखी देखना चाहती है?
परंतु असली माँ बाप को आपने त्याग दिया और इस शारीरिक माँ बाप को आपने आधार मान लिया। शारीरिक माँ बाप रात दिन वे स्वयं संकट में हैं और आपको भी संकट में डाल रहे हैं। यदि तुम उस अपने प्राण स्वामी के, माता पिता के, प्राणपति के चरणों की तरफ आप यदि बढ़ोगे तो वे सारी रक्षा व्यवस्था जानता है, आपकी ही नहीं असंख्य ब्रह्मांडों की रक्षा व्यवस्था करता है। आप कौन हो, कौन खेती की मूल्य हो, भगवान पर क्या आपका कोई प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं। भगवान तो आपके हित के लिए ही उसने करुण दया आप पर जब करी थी तब ये मनुष्य का चोला दिया कि हे मानव, इस मानव के चोले में मैं वे क्षमता भर रहा हूं जो चाहे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो तुम नरक को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो तुम परम धाम अमर लोक को प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी, ये नशेनी है, नशेनी। इसे आप जिधर लगाओगे उधर ही आप चले जाओगे। यदि बुरे कर्मों में, लड़ाई झगड़ों में, नाना प्रकार के एक दूसरे में ईर्ष्याबाजी में यदि इसे लगाओगे तो नरक जाना ही पड़ेगा। यदि इसे शुभ कार्यों में लगाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे। यदि इसे भगवत भक्ति, भगवत सेवा, भगवत गुणानुवाद, भगवान के अनुराग में यदि अपने जीवन को लगाएंगे तो निश्चित है आप लोग मृत्यु से बच जाओगे, आप अमृत को प्राप्त होगे, क्योंकि अमृत तो परमात्मा के पास है ना। सारा सृष्टि का वैभव तो परमेश्वर के पास है ना।